दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग खबरें कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर संयुक्त राष्ट्र में भारत को मिल चुकी परमानेंट मेंबरशिप से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र में जहां एक तरफ अब भारत को स्थायी सदस्यता मिल चुकी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ चीन और कनाडा को इस संगठन में पूरी तरह से बाहर रखा गया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए एक काफी बड़े कदम को लेकर है, जो भारतीय रुपए की मजबूती और ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस को काफी ज्यादा बड़ा योगदान देगा। साथ ही बांग्लादेश में जिस तरह से भारतीय रुपए की ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है, अब ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कई और देश भी इंडियन रुपये को स्वीकार कर सकते हैं, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी जीत होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की तरफ से निकल कर आ रही ये लेटेस्ट खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की एक काफी नई बॉडी में भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल चुकी है। और ये बॉडी है GCRG, मतलब ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, जिसे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने पिछले साल मार्च के महीने में ही बनाया था। इस महत्वपूर्ण यूएन बॉडी को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल लेवल पर आ सकने वाले बड़े क्राइसिस से एकजुट होकर निपटना है, जिसके तहत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में काफी सारे देश एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि वैश्विक स्तर पर फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। खास करके ये ग्रुप एक ऐसे हालात में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा जब किसी देश को मदद की खास जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हम तुर्की या फिर सीरिया में आए भूकंप के समय देख सकते थे। और अब इसी संगठन में भारत को स्थायी सदस्यता दी जा चुकी है, जिसके बाद भारत चैंपियन ग्रुप का हिस्सा बन चुका है और GRCG के ऑपरेशन और मिशन की जिम्मेदारी अपने पास रखेगा। बता दें कि भारत ने इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ 6 महीने पहले ही आवेदन किया था, और वह भी क्योंकि खुद संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने भारत को GRCG ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन दिया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना भारत के इस संगठन को ज्वाइन किए ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस से निपटना काफी मुश्किल होता। इसीलिए खुद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने ही भारत को इन्विटेशन दिया था, और इनके इन्विटेशन का मान रखते हुए भारत ने इस संगठन को ज्वाइन भी किया। हालांकि चीन और कनाडा जैसे देशों को इस संगठन से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये देश आजकल खालिस्तानी और कई इस्लामिक आतंकवादियों के हितैषी बने हुए हैं। इसीलिए एक ऐसे संगठन में जिसका मकसद ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस को कम करना और जरूरत पड़ने पर जवाब देना है, उसमें चीन और कनाडा जैसे देशों को रखना एक कमजोरी साबित हो सकती थी। इसीलिए इन्हें इससे बाहर रखा गया है। दोस्तों अब हम ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया भारत की ताकत को अच्छे से समझ चुकी है और ये बात जानती है कि अगर ऐसे महत्वपूर्ण संगठन में भारत को हिस्सा नहीं बनाया गया तो इनका सफल होना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए भारत को खुद आमंत्रण दिया जाता है कि आप इस संगठन में स्थायी सदस्य बन जाए, और भारत ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि भारत ये बात पहले भी साफ कर चुका है कि हम वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, जिससे दुनिया एक ज्यादा अच्छी जगह बन सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बांग्लादेश के 2 नए बैंक भारत के साथ इंडियन रुपये में ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और बहुत जल्द ही ये ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए जाएंगे। बता दें कि जिन 2 बैंकों की बात की जा रही है वे सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक है, जिन्होंने भारत में वोस्त्रो अकाउंट भी ओपन कर लिए हैं, ताकि ये भारतीय रुपए का इस्तेमाल कर सके। साथ ही हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश ये कदम एक ऐसे समय पर उठा रहा है जब बांग्लादेश के पास मौजूद US डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व अपने हिस्टोरिक लो रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, जिसके तहत आज बांग्लादेश के पास सिर्फ 30 अरब डॉलर के ही फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है, और वह भारत के इंपोर्ट किए गए फ्यूल समेत दूसरी चीजों के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहे। इसीलिए बांग्लादेश चाहता है कि तुरंत लोकल करेंसी में ट्रेड की शुरुआत हो, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। वहीं इसी मामले पर बात करते हुए सोनाली बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल करीम ने अपने बयान में यह बात साफ कर दी है कि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में कई बांग्लादेशी बैंक भारतीय रुपए में ट्रेड ट्रांजैक्शन ऑफर करेंगे, जो बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर कम कर देगा। साथ ही इससे बांग्लादेश की निर्भरता भी अमेरिकी डॉलर पर कम होगी, और ये एशिया के अपने कुछ सबसे अच्छे पार्टनर देशों में से एक भारत के साथ संबंधों को ज्यादा मजबूत भी कर सकेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो दक्षिण एशिया में भारतीय रुपए का परचम अब तेजी से लहराता नजर
आ रहा है और वह समय दूर नहीं जब ग्लोबल लेवल पर भी दर्जनों देश भारतीय रुपए को स्वीकार करने लगेंगे, जिसके तहत इंडियन रुपी आने वाले 10 से 20 सालों में एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर भी सामने आ सकती है, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।